हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम। आज मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगी। आज हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और जो है अच्छे से इसको पढ़िए। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे इसको देखते जाइए और करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। कुछ आप भी सोचिए, क्या कभी आपने असेंडिंग ऑर्डर का नाम सुना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम कभी आपने सुना है? सोचिए, कभी आपने सुना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर की डिफिनेशन क्या होती है ना। क्या होती है इसकी क्या होती है डिफिनेशन असेंडिंग ऑर्डर की? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। एक बार मैं फिर से रीड कर रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल दिया गया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटा नंबर राइट किया गया है। सबसे छोटा नंबर राइट किया गया है 2, फिर उससे बड़ा क्या है 4, फिर उससे बड़ा क्या है 6, फिर उससे बड़ा क्या है 8। 2, 4, 6, 8 फॉर द एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए मतलब छोटे से बड़ा। ये देखिए छोटे से बड़ा, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, जैसे हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहली सीढ़ी पे अपना पैर रखते हैं, कदम रखते हैं, दूसरा दूसरी सीढ़ी पे, तीसरा तीसरी सीढ़ी पे। तो मतलब जो है छोटे से बड़ा मतलब नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ गया। छोटे से बड़ा जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर तो आप लोगों ने समझ लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके बच्चों, फिर से एक बार हम लोग इसको रीड करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की डिफिनेशन। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी असेंडिंग ऑर्डर समझा, छोटे से बड़ा जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। अब हम लोग ये देखते हैं, समझते हैं। जैसे ये देखिए फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का दिया गया है 8, 6, 4, 2। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या यहाँ पर राइट किया गया है 8, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 2। तो बड़े से छोटा जब हम ऊपर से नीचे के क्रम में आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर, ये जितने ये नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 2। तो जो बड़े से छोटा होता है वो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जो छोटे से बड़ा होता है वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है।
आपको मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग की डिफिनेशन भी बताई है। आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर से एक बार रीड करेंगे। अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो नंबर्स दिए गए हैं 8 3 5 1, इसको क्या करना, हमें असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को लगाना है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले बड़ा नंबर, छोटा नंबर, इस तरीके से दिए हुए हैं, तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे इसको लगाना है बच्चों। यहाँ पर देखिए 8 3 5 1 दिया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा होता है ना। तो इसको हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, चलिए देखते। सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा इसमें, 1। ठीक है, सबसे पहले हमारा सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 1। और फिर उससे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 1 से बड़ा नंबर हमारा कौन सा है बच्चों, 3। ओके, सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 1। फिर उससे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 3। अब 3 से बड़ा नंबर हमारा क्या है, कौन सा नंबर है, 5। ठीक है, और 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 8। समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पर हमारे पास जो है बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर ऐसे नंबर लगे हुए थे, हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इन नंबर्स को लगाना था। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा नंबर क्या था, 1। फिर उससे बड़ा नंबर क्या था, 3। फिर उससे बड़ा नंबर क्या था, 5। और सबसे बड़ा नंबर क्या था, 8। तो अब आप लोगों को ये समझ में आया कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। छोटे से बड़े नंबर की तरफ जब हम जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ये समझ में आ गया आपको। हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक एक्सरसाइज असेंडिंग ऑर्डर की और करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, फिर से अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर 25 10 40 और 5। अब हमको भी यहाँ पर क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के ही हिसाब से हमको यहाँ पर नंबर्स लगाने हैं। मतलब सबसे पहले हमको सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5। 5 से बड़ा नंबर कौन, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 5 था, हमने यहाँ पर 5 राइट कर दिया। अब 5 से बड़ा नंबर बच्चों यहाँ पर कौन सा है, देखिए, सोचिए। 5 से बड़ा नंबर है 10। 10। अब 10 से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 5 आ गया, 10 आ गया। अब 10 से बड़ा नंबर कौन सा है, 25। ठीक है, 25 आ गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25 से बड़ा नंबर कौन सा है, 40। ठीक है, समझ में आया आपको। सबसे छोटा नंबर हमारा क्या था, 5, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 25 और सबसे बड़ा 40। ये क्या हो गया, ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए थे हमने इसको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आई बात। हमने क्या किया, जो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए थे
हमने उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे हमने अरेंज किया, दोबारा फिर से मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर लिया, सबसे छोटा नंबर था 5, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिया, वो नंबर था 10, फिर उसके बाद 10 से बड़ा नंबर हमारा कौन था 25, और 25 के बाद सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा था 40। 5, 10, 25, 40, ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया ना, छोटे से बड़ा जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, और यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं 9, 2, 5, 7। कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं 9, 2, 5, 7। बच्चों आपको मैंने बताया था असेंडिंग ऑर्डर तो आप समझ गए होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमने क्या बताया था, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिसेंडिंग ऑर्डर का कि जब भी हम अपनी सीढ़ियां चढ़ते हैं अपने घर की तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, है ना, नीचे से स्टार्ट करते हैं। वो क्या होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, ऐसे जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हम नीचे से नहीं स्टार्ट करते हैं, हम अपनी सीढ़ी से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग में तो हम ऊपर पहुंच गए, डिसेंडिंग में क्या हुआ, ऊपर से हमको नीचे आना। मतलब सबसे बड़ा, सबसे पहले सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो ये क्या होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसे, इसमें कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर 9, 2, 5, 7 नंबर दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 9, 2, 5, 7 में सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है हमारा 9। अब ये बताइए 9 से छोटा नंबर कौन सा है, 2 है कि 5 है कि 7 है। 9 से छोटा नंबर कौन है 7। ओके, अब ये यहाँ पर देखिए 7 से छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 7 से छोटा नंबर है नंबर 5। ठीक है, अब 5 से छोटा नंबर हमारा कौन सा, यहाँ पर ये देखिए नंबर जो है राइट किए गए। 5 से छोटा नंबर है 2। ये हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हमने सबसे बड़ा नंबर यहाँ राइट किया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मतलब सबसे पहले 9, 7, 5, 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर नंबर दिए गए थे 9, 2, 5, 7। इसको हमें कैसे अरेंज करना था, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 9 को राइट किया, फिर उसके बाद 7 को राइट किया, फिर 5 को राइट किया, फिर लास्ट में हमने 2 को राइट किया। समझ में आ गया, ये था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक एक्सरसाइज हम और करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या है, रीड कर लीजिए। अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 45, 10, 30 एंड 25। 45, 10, 30 एंड 25। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो अब हमको यहाँ पर देखना हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45 है या 10 है या 30 है या 25 है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 45। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। 45 से छोटा नंबर हमारा क्या है, 45 से छोटा नंबर हमारा क्या है 30। सबसे बड़ा हमारा 45 है। 45 से छोटा नंबर कौन सा है 30। 30 से छोटा नंबर हमारा कौन सा है
25, ठीक है। 30 से छोटा नंबर हमारा कौन सा है? 25। अब 25 से छोटा नंबर हमारा कौन सा है बच्चों? 10, ठीक है, समझ में आ रहा। सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है? 45, उससे छोटा 30, उससे छोटा 25 और उससे छोटा 10। तो ये हमने क्या अरेंज किया, यहाँ पर जो 45, 10, 30 एंड 25 दिया हुआ है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 45, फिर उससे छोटा 30, फिर उससे छोटा 25, फिर उससे छोटा 10। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर की है। एक बार फिर से बता रही हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। जैसे कि मैंने आपको सीढ़ियों का एग्जाम्पल दिया, तो उससे भी आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, इससे भी आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा और क्या जाना? आज हमने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े, है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, छोटे से बड़ा, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इसमें सबसे पहले हमको सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़ता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आ गया होगा। मैंने सीढ़ियों का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे आपको, जब हम नीचे से चढ़ते हैं अपने घर की सीढ़ियां, तो वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, वो होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर ये कुछ भी इसमें ना समझ में आया हो, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, इसको अच्छे से समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, इतना कुछ भी टफ नहीं है ना। इसको बार बार देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्या असेंडिंग ऑर्डर होता है, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।